हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है, हम अभी तक प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। अब से हमारी जो है थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो मंडे टू सैटरडे हमारी चलने वाली है थ्योरी की क्लास। संडे को हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल के क्वेश्चन। और थ्योरी जो हमारी चलेगी वो चलेगी आपकी न्यूट्रिशन साइंस की। तो आज की जो थ्योरी है उसमें हम क्या देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं एग के बारे में। एग के बारे में समझेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बने हैं और काफ़ी डीप क्वेश्चन भी बने हैं। अगर आप थ्योरी को कवर करते हैं तो आप किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस ही करते हैं तो प्रैक्टिस में आप कितने क्वेश्चन कर लेंगे? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा 10 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन उसमें याद कितना रहेगा पता नहीं। लेकिन अगर आप थ्योरी की क्लास करते हैं तो आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए समझते हैं एग के बारे में। हमें एग के बारे में क्या-क्या पढ़ना है, हम चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं। चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। अगर हो सके तो आप भी इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आप नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये आपके लिए, और आपको पता है कि ये जो क्लासेज होती हैं, थ्योरी की क्लास जो हो रही है आपकी, वो स्पेशली टीजीटी पीजीटी बेस्ड है। तो ये थ्योरी की क्लास है तो वो तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो आपका सिलेबस कवर करवाया जा रहा है वो टीजीटी को ध्यान में रखकर करवाया जा रहा है। तो आप लोग अगर एक तरफ से नोट्स बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं अंडे के बारे में। सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो अंडे का वजन होता है वो होता है 40 से 50 ग्राम होता है। तो अंडे का वजन कितना होता है? 40 से 50 ग्राम होता है। फिर जर्दी का वजन, जो अंडे की जर्दी होता है, जर्दी का वजन कितना होता है? तो वो होता है आपका 30%। और सफ़ेदी का जो वजन होता है, सफ़ेदी कितने प्रतिशत होती है? तो वो होती है आपकी 58%, मतलब 58%। और जो उसका बाह्य आवरण होता है, जिसे हम छिलका बोलते हैं, तो छिलके का वजन कितना होता है? वो होता है 12% होता है। अगर आपसे औसत पूछा जाता है तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह से आपको आंसर देना है। जैसे आपसे पूछ लिया गया अंडे की जर्दी का वजन कितना होता है, ऑप्शन दे दिया गया 10%, 20%, 30%, 40%, फिर तो आप आराम से लगा देंगे 30%। लेकिन आपसे अगर ऑप्शन ऐसे दे दिया गया कि अंडे की जर्दी का वजन कितना है, 25 से 30%, 28 से 40%, या 40 से 50%, या फिर 27 से 32%, तो आप क्या लगाएंगे? 27 से 32% होता है। तो आपसे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आंसर भी उसी तरह से देना है। तो आपका ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब हम देख लेते हैं अंडे की बनावट के बारे में, कि अंडा बना कैसे होता है, उसमें कितनी परतें पाई जाती हैं, और ये आपको ये बताया जा रहा है क्रम से, इसको आपको ध्यान रखना है। ये टीजीटी पीजीटी में तो नहीं, लेकिन आपके नेट में ये इसका जो है क्रम लगाने को ज़रूर आता है। तो अगर आप चीज़ें पढ़ रहे हैं और आपको बताया जाता है, कहीं पे कोई चरण आ गया, आपको बताया जाता है इसे क्रम से याद रखना है, अगर कोई प्रक्रिया हो गई, तो इन सब का आपको क्रम याद रखना होता है। तो जो आपको ये अंडे की बनावट बताई जा रही है, इसमें आपको क्रम से याद रखना है। तो सबसे पहले क्या होता है? जो अंडा होता है उसका जो बाह्य आवरण होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? एग सेल बोलते हैं। तो आपको एग सेल के बारे बारे में भी पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ना है, एयर सेल क्या होता है ये भी पढ़ना है। लेकिन ये अंडे में होता कहाँ पर है ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो जो अंडे का बाह्य आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एग सेल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। जो झिल्ली होती है, क्या होती है? वो सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद क्या होता है? अंडे में एक पाया जाता है एयर सेल भी पाया जाता है, जिसे हम वायु कोष्ठ बोलते हैं। उसके बाद क्या पाया जाता है? अंडे का सफ़ेद भाग
या एल्बुमिन जिसे बोलते हैं वो पाया जाता है। उसके बाद फिर अंडे में पीला भाग भी होता है। अंडे के सफ़ेद भाग पर उपस्थित झिल्ली होती है और फिर क्या होता है, चैल्जा होता है। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन पहले हमें ध्यान तो ये रखना है कि अंडे में ये सारी परतें पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अंडे में क्या नहीं पाया जाता है या निम्नलिखित में से अंडे का कौन-सा भाग है? तो जब आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा आपका आ जाता है एग सेल। एग सेल मतलब जो आपका बाह्य आवरण है, अंडे का जो बाह्य आवरण है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? तो जो अंडे का बाह्य आवरण होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? जो अंडे का बाह्य आवरण होता है, वो आपका कार्बोनेट और चूने के फास्फेटों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर पॉइंट को नोट कीजिएगा कि जो आपका एग सेल होता है, एग सेल का बाह्य आवरण किससे बना होता है? तो एग का जो बाह्य आवरण होता है, वो कार्बोनेट्स और चूने के फास्फेटों से मिलकर बना होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। आपसे अगर मैं अभी क्वेश्चन बनाती तो क्या 2 क्वेश्चन इसमें बनता, 4 क्वेश्चन बनता, 10 क्वेश्चन बनता। लेकिन आप इसे अगर ऐसे नोट कर लेंगे तो किसी भी तरह से कितना भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उसे आसानी से कर लेंगे। तो ये जो बाह्य आवरण होता है, एग सेल होता है, वो किससे बना होता है? तो कार्बोनेट और चूने के फास्फेट से मिलकर बना होता है या अंडे का ऊपरी सफ़ेद आवरण होता है। इसमें हजारों की संख्या में 7,000 से 17,000 पर एग छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को भी आपको ध्यान रखना है कि पर एग कितने छिद्र होते हैं, तो वो 7,000 से लेकर 17,000 पर एग होते हैं। इसकी संख्या देखिएगा कितनी ज़्यादा है। इन्हीं छिद्रों से विकसित हो रहा भ्रूण बाहर की गैस अंदर और अंदर की गैस बाहर करता है। तो ये आपसे जो है किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है अंडे में, वो अंदर की गैस बाहर और बाहर की गैस अंदर किससे करता है? तो जो अंडे में जो छिद्र होता है, उन्हीं छिद्रों से जो है ये अंदर की गैस को बाहर और बाहर की गैस को अंदर लेता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो होती है वो 7,000 से लेकर 17,000 पर एग होती है। ये इतना पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यह छिद्र जो होता है, यह छिद्र जिलेटिन जैसे पदार्थ की परत से ढके होते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्यूटिकल ऑफ ब्लूम बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो छिद्र होते हैं वो किससे ढके होते हैं? तो वो ढके होते हैं जिलेटिन नामक पदार्थ से ढके होते हैं और इसे क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं क्यूटिकल ऑफ ब्लूम कहते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने जो क्यूटिकल किसमें पढ़ा था कि क्यूटिकल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन दे देती हूँ, क्या वो कपास में पाया जाता है? क्या वो रेशम में पाया जाता है? या फिर ऊन में पाया जाता है? या आपका कोई जूट में पाया जाता है? अगर दोनों 2 चीज़ों में पाया जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसमें क्यूटिकल पाया जाता है। आगे आ जाता है आपका क्यूटिकल परत से छिद्र के ढके होने के कारण अत्यधिक नमी नष्ट होने से बचाते हैं। साथ ही अंडे में हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। जो ये अंडे का परत होता है, जैसे जो अंडा होता है उसमें जो छिद्र होते हैं, वो छिद्र तो आपके किससे ढके होते हैं? जिलेटिन नामक पदार्थ से ढके होते हैं। तो जो ये ढके होते हैं, तो इससे क्या होता है? नमी को नष्ट होने से बचा लेते हैं और जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो अंदर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक? तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहला तो आपका ये हो जाता है कि जो आपका बना होता है एग सेल बना होता है वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है कार्बोनेट्स और चूने के फास्फेटों से बना होता है। इसमें जो है पर एग छिद्र कितने मिलते हैं? तो वो मिलते हैं आपको 7,000 से 17,000 पर एग मिलते हैं। और आपको ये बताना है कि जो विकसित हो रहा अंडे का जो विकसित भ्रूण होता है, जो भ्रूण अंदर में विकसित हो रहा होता है, वो अपने जो गैस होता है, अंदर की गैस बाहर और बाहर की गैस अंदर कैसे करता है? तो आपको पता है वो कैसे करता है? छिद्र के माध्यम से करता है। अब छिद्र का जो होता है, छिद्र किससे ढका होता है? तो वो जिलेटिन नामक पदार्थ से
ढका होता है। और जो ये परत से ढका होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है? तो इससे जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो अंदर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा बाह्य आवरण मतलब जो हमारा एग सेल है वो हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन, पहले हमने एग सेल के बारे में देखा। अब हम जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। तो अंडे के आवरण के आंतरिक भाग के झिल्ली के अंदर सफेद द्रव की कई परतें होती हैं जो कि अंडे की गुणवत्ता को बनाए रखने का काम करती हैं। जो अंडे का आंतरिक भाग होता है उस पर जो है क्या होता है, सफेद रंग की जो सफेद द्रव होते हैं वो कई परतें होती हैं। और ये परतें क्या काम करती हैं? तो ये परतें अंडे की गुणवत्ता को बनाए रखने का कार्य करती हैं। आंतरिक परत बाह्य परत से जुड़ी होती है एवं दोनों परतें अंडे में एक स्थान पर ढीली हो जाती हैं। और जो ये परतें प्रोटीन पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं। तो जो ये परतें होती हैं किसकी बनी होती हैं? तो ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं। अंडे के जिस भाग पर ये दोनों परतें ढीली होती हैं वह खाली स्थान होता है जिसे वायु जाल बन जाता है। और जो वायु जाल बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एयर सेल बोलते हैं। तो आपने एयर सेल के बारे में पहले ही सुना था कि अंडे में एयर सेल एक पार्ट होता है। तो वो क्या होता है? तो अंडे के जिस भाग पर दोनों परतें ढीली होती हैं वहाँ पर क्या होता है? खाली स्थान हो जाता है जिससे वहाँ पर क्या बन जाता है? वायु का जाल बन जाता है और उसी वायु के जाल को हम क्या कहते हैं? वायु कोष्ठ बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? नोट करके आपको दिया गया है कि ताजे अंडे में वायु कोष्ठ नहीं बनता है, परंतु जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाता है वायु कोष्ठ का आकार भी बढ़ता जाता है। कहने का मतलब जितना ताजा अंडा होगा उसमें वायु कोष्ठ नहीं पाया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा उसमें वायु कोष्ठ जो है उसका आकार बढ़ता जाएगा। आगे अब क्या ध्यान रखना है आपको? अब आपको अंडे की सफेदी के बारे में जानना है। आपने देखा अंडे की सफेदी देखा, अंडे की जर्दी सुना, अंडे के पीले भाग को सुना। अब वो होते क्या-क्या हैं? तो जो अंडे का सफेद भाग है, अंडे की सफेदी है, अंडे की सफेद भाग में 3 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं, जिसमें से 2 परतें जो होती हैं वो पतली होती हैं और 1 परत जो होती है वो मोटी होती है। अंडे की सफेदी में 3 परतें होती हैं। 3 परतों में भी 2 परतें जो होती हैं वो आपकी पतली होती हैं और 1 परत जो होती है वो मोटी होती है। यह भाग गाढ़ा एवं चिपचिपा पदार्थ है। इसमें प्रोटीन होता है, कुछ मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है। जो ये अंडे की सफेदी है इसमें जो है क्या होता है? गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें प्रोटीन होता है और कुछ मात्रा में इसमें कैल्शियम की उपस्थित भी होती है। आगे आ जाता है आपका अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी क्या होती है? तो यह भाग जो अंडे की जर्दी है, यह भाग अंडे का जीवन होता है। इसके भाग में सभी पौष्टिक तत्व इन होते हैं और इन पौष्टिक तत्वों से ही भ्रूण का निर्माण होता है। तो जर्दी क्या है? जर्दी आपके यहाँ से ध्यान रखना है कि अंडे का जीवन होता है। अंडे का जीवन क्या होता है? तो अंडे का जीवन जो होता है वो जर्दी होती है। इसी भाग में सारे पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं और इन्हीं पौष्टिक तत्वों से ही भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें जल की मात्रा कम होती है परंतु ठोस पदार्थ इसमें अधिक पाया जाता है। ये था आपके अंडे की जर्दी के बारे में। आगे आपको क्या ध्यान रखना है कि अंडे का पीला भाग एक एस के साथ होता है जिसे हम जिसे हम क्या बोलते हैं? विटेलिन बोलते हैं, विटेलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो अंडे का पीला भाग होता है किसके साथ में होता है? तो वो एस के साथ में होता है और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम विटेलिन बोलते हैं, विटेलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, अब इसमें पीले भाग को भी जान लेते हैं। तो पीला भाग यॉल्क गाढ़ा सफेद एल्बुमिन से चैल्जिफेरस लेयर से जुड़ा हुआ रस्सी के आकार की बनावट से जुड़ा होता है जिसे हम चैल्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैल्जा बोलते हैं। तो जो ये पीला भाग है योल्क गाढ़ा सफेद एल्ब्यूमिन से
सेल्जीफेरस लेयर से जुड़ा हुआ रस्सी के आकार की बनावट से जुड़ा होता है, तो उसे हम बोलते हैं चेल्जा। मतलब ऐसे धागे नुमा, आपको क्या ध्यान रखना है कि धागे नुमा संरचना होती है जिसे हम चेल्जा बोलते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे जो अंडे के बाह्य आवरण होते हैं, बाह्य आवरण नहीं, जो अंडे की बनावट होती है, बनावट में जो जो पार्ट होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं अंडे का पोषण मूल्य क्या होता है, अंडे में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो जो पूरा अंडा होता है, संपूर्ण अंडे का कितना 12 से 14% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और इसके जो अंडे का सफ़ेद भाग होता है, सफ़ेद भाग में 10 से 12 प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें जो मुख्य रूप का प्रोटीन होता है वो होता है आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। इसके साथ-साथ अंडे में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये जो प्रोटीन आपके दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या पाया जाता है? सबसे पहले पाया जाता है ओबेल्ब्यूमिन। ये क्या होता है? ये कहाँ पे होता है? तो ये आपका सफ़ेद भाग में 55% होता है। जो आपका ओबेल्ब्यूमिन है, ये सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है, 55% पाया जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये सफ़ेद भाग में पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें फास्फोग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। अब जो दूसरा प्रोटीन इसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है ओबेग्लोब्यूमिन पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? तो इसमें प्रोटीन ग्लोब्युलिन रूप में होती है। किस रूप में होती है? ग्लोब्युलिन रूप में होती है। इसी कारण से अंडे फटने पर बहुत अच्छा झाग देते हैं। आपने देखा होगा जब अंडे फटते हैं तो वो क्या करते हैं? वो झाग देते हैं। वो झाग किसके कारण बनता है? तो वो जो झाग बनता है वो ग्लोब्युलिन के रूप में इसमें उपस्थित होता है। और किसके कारण होता है? तो वो ओबेग्लोब्यूमिन के कारण होता है। अगला आपका जो प्रोटीन है, तीसरा प्रोटीन है आपका, वो है आपका कॉर्न एल्ब्यूमिन। कॉर्न एल्ब्यूमिन में क्या होता है? सफ़ेद भाग में मात्र 13% पाया जाता है। ये जो कॉर्न एल्ब्यूमिन है, ये सफ़ेद भाग में कितना पाया जाता है? तो ये 13% पाया जाता है। इसमें लोहा, तांबा, जिंक पर्याप्त, परंतु फास्फोरस एवं सल्फर का अभाव पाया जाता है। इसमें क्या-क्या पाया जाता है? तो इसमें लोहा पाया जाता है, इसमें तांबा पाया जाता है, इसमें जिंक पाया जाता है, लेकिन इसमें फास्फोरस और सल्फर का अभाव पाया जाता है। अगला जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, वो है आपका ओब्यूम्यूसिन। ओब्यूम्यूसिन क्या होता है? तो सफ़ेद झाग में गाढ़ापन का मुख्य कारण ही क्या होता है? ओब्यूम्यूसिन होता है। तो जो अंडे के सफ़ेद भाग में जो झाग बनता है, जो सफ़ेद झाग बनता है, उसमें जो गाढ़ापन होता है वो किसके कारण होता है? तो ओब्यूम्यूसिन के कारण होता है। यह जो होता है आपका, ये जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाहे आपसे दे दिया जाएगा, 3-4 पॉइंट आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन-सा है? या इनमें से कौन-सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है अंडे में? या फिर पूछ लिया जाएगा कि झाग का कारण क्या है? या आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो झाग में गाढ़ापन है वो क्यों होता है? तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको इसे ध्यान रखना है। अगला जो प्रोटीन आता है वो क्या आता है आपका? वो आ जाता है एविडिन। एविडिन क्या होता है? तो अंडे के सफ़ेद भाग में एविडिन की उपस्थिति होती है, जो बायोटिन के साथ जुड़कर उसे अक्रियाशील बनाती है। आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि बायोटिन के साथ मिलकर कि कौन जो है अक्रियाशील बनाता है? तो जो एविडिन होता है, एविडिन बायोटिन के साथ मिलकर अक्रियाशील बनाता है।
अंडे को पकाने पर एविडिन निष्क्रिय हो जाता है तथा बायोटिन मुक्त हो जाता है। मतलब अगर आप अंडे को पका देते हैं तो ये अंडा जो है आपका अंडे में जो एविडिन पाया जाता है ये निष्क्रिय हो जाएगा और जो बायोटिन उपस्थित होता है वो व्यक्ति को मिल जाएगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति कच्चे अंडे को खाते हैं उनको बायोटिन नहीं मिलता है। क्यों? एविडिन के कारण नहीं मिलता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि जब कच्चे अंडे में जो है जो कच्चे अंडे को खाते हैं तो उनको किस विटामिन की कमी हो जाती है, तो उनको जो है बायोटिन नहीं मिलता है। अगला जो इसमें आपका आ जाता है, अगला प्रोटीन है, वो आपका है ओव्यूम्यूकॉइड। ये क्या होता है? तो यह कुल एल्ब्यूमिन का 10% भाग होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो खनिज लवण होते हैं उनकी जो है ये प्रचुरता पाई जाती है इसमें। तो ये आपके थे अंडे के जो भी प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन इसमें जो भी पाए जाते हैं वो सारे प्रोटीन थे। अब हमें ये देखना है कि ये तो थे हमारे प्रोटीन की बात। अब हमें ये जानना है कि जो अंडे का सफ़ेद भाग होता है उसमें और कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं या और कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं। अभी तो हमने सिर्फ़ प्रोटीन के बारे में ही चर्चा किया था, लेकिन हमें जानना है कि प्रोटीन के साथ-साथ और क्या-क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है लाइसोजाइम। अंडे में क्या पाया जाता है? तो अंडे में लाइसोजाइम भी पाया जाता है। यह एंजाइम अंडे के अंदर जीवाणु के कोषों की दीवारों को गलाने का कार्य करते हैं और इसे सड़ने, गलने व खराब होने से बचाते हैं। तो अंडे को सड़ने, गलने और खराब होने से कौन बचाता है? तो वो बचाता है आपका लाइसोजाइम बचाता है। अगला आ जाता है ओवो इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या है? तो यह ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम की क्रिया को रोकता है। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम की क्रिया को कौन रोकता है? तो वो रोकता है ओवो इनहिबिटर जो है वो रोकता है। अगला जो आता है आपका वो फ्लेवोप्रोटीन आता है। फ्लेवोप्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? तो जो फ्लेवोप्रोटीन होता है वो अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। तो आपने देखा प्रोटीन के साथ-साथ और क्या-क्या भी इसमें पाया जाता है? तो इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है, जिसका कार्य होता है कि अंडे को सड़ने, गलने और खराब होने से बचाए। और जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है उसको जो है उसकी क्रिया को कौन रोकता है? तो उसको रोकता है ओवो इनहिबिटर जो है वो रोकता है। और जो ये फ्लेवोप्रोटीन होता है ये अंडे के कहाँ पर पाया जाता है? तो ये अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। कोई एक नोट है आपको छोटा-सा उसको ध्यान रखना है। क्या है वो नोट में? तो अंडे के पीले भाग में क्या पाया जाता है? अंडे के पीले भाग में लाइपोप्रोटीन। जो लाइपोप्रोटीन होता है वो कहाँ पाया जाता है? अंडे के पीले भाग में पाया जाता है। अगला क्या पाया जाता है? अगला आ जाता है आपका फॉस्फेटिन पाया जाता है और लाइपोविटेलिन और साथ में लिविटिन। लिविटिन किसमें पाया जाता है? तो ये जो अंडे का पीला भाग होता है इसमें चार चीज़ें पाई जाती हैं। क्या? एक तो आपका लाइपोप्रोटीन हो जाता है, दूसरा आपका फूविटिन हो जाता है, तीसरा आपका लाइपोविटेलिन हो जाता है और जो चौथा है आपका वो लिविटिन हो जाता है। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट आपको साथ में और ध्यान रखना है क्या? कि अंडे के पीले भाग में संपूर्ण अंडे का 15 से 16% प्रोटीन होता है। तो अंडे के पीले भाग में संपूर्ण अंडे का कितना प्रोटीन होता है? तो 15 से 16% प्रोटीन होता है। ये थे हमारे प्रोटीन के बारे में हमने देखा। अब हमें देखना है कि इसमें पिगमेंट भी पाए जाते हैं। अंडे के पीले भाग में मतलब अंडे में और क्या पाया जाता है? तो उसमें पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या है? तो वर्णक क्या है? अंडे में वर्णक क्या होता है हम इसको समझते हैं। तो अंडे के पीले भाग में कुछ वर्णक पाए जाते हैं। यह वर्णक क्या होते हैं? तो यह वर्णक ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। इसी कारण से अंडे की जर्दी का रंग जो है वो रंग पीले से गाढ़ा केसरिया होता है। पीला से कैसा होता है? गाढ़ा केसरिया होता है। अंडे के सफ़ेद भाग में ओविफ्लेविन वर्णक होता है। पीले भाग में क्या होता है? तो पीले भाग में 2 वर्णक,
एक तो ज़ैंथोफ़िल, दूसरा कैरोटीनॉइड्स होता है। लेकिन अंडे के सफ़ेद भाग में जो पाया जाता है वो ओविफ्लेविन पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स जो होता है, कैरोटीनॉइड्स शरीर में जाकर विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से आपके कई पॉइंट बन रहे हैं। पहला तो ये कि अंडे के पीले भाग में पाया जाने वाला वर्डक कौन-सा होता है? दूसरा कि जो गाढ़ा से पीला जो अंडे का पीला भाग होता है, पीले से गाढ़ा केसरिया क्यों होता है? और जो अगला क्वेश्चन बन रहा है आपका कि अंडे के सफ़ेद भाग में कौन-सा वर्डक पाया जाता है? और लास्ट का क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि जो है विटामिन डी कैरोटीनॉइड्स जो है शरीर में जाकर किस विटामिन में परिवर्तित होता है। तो ये 4 से 5 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला आपका जो अगला पोषक तत्व है वो है आपका वसा। अब हमें ये देखना है कि अंडे में कितनी वसा पाई जाती है। तो 10 से 20% वसा होती है। अंडे में कितनी वसा होती है? 10 से 20% वसा पाई जाती है। अंडे के पीले भाग में वसा की मात्रा अधिक रहती है। सफ़ेद भाग में वसा की मात्रा अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो क्या ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अंडे के किस भाग में वसा की मात्रा अधिक होती है और किस भाग में अंडे के किस भाग में वसा की मात्रा अल्प मात्रा में होती है, बहुत कम होती है। इसका वसा सुपाच्य होता है। जो इसमें वसा पाया जाता है, अंडे में पाया जाने वाला जो वसा होता है, वो सुपाच्य होता है क्योंकि इसमें पायसीकरण की पर्याप्त मात्रा विद्यमान होती है। पायसीकरण मतलब इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन आपने पढ़ा है कहाँ पर? जब आपने न्यूट्रिशन साइंस की क्लास स्टार्ट की थी, तो तीसरी या चौथी क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा था। अंडे का 97% भाग अभिशोषित होता है। अंडे की वसा में 5% कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, 28% फास्फोलिपिड पाया जाता है और 68% ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। तो क्या-क्या इसमें आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अंडे में वसा की मात्रा कितनी होती है। फिर क्या ध्यान रखना है कि अंडे के पीले भाग में वसा की मात्रा कितनी होती है या अंडे के किस भाग में वसा की मात्रा अधिक होती है, किस भाग में अंडे में जो है वसा की मात्रा कम होती है। फिर क्या ध्यान रखना है कि अंडे में जो वसा होता है उस वसे में कितना प्रतिशत कोलेस्ट्रॉल होता है, कितना प्रतिशत फास्फोलिपिड होता है और कितना प्रतिशत आपका ट्राइग्लिसराइड होता है। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अंडे में जो कार्बोज होता है, अंडे में कार्बोज अति अल्प मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम जो है। और ये जो पाया जाता है ये स्वतंत्र रूप में भी नहीं पाया जाता है। ये वसा और प्रोटीन के साथ संयुक्त रूप में होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है या हम कह सकते हैं ना के बराबर ही होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है खनिज लवण कौन-कौन से पाए जाते हैं। तो सफ़ेद भाग में कैल्शियम की प्रचुरता होती है, ये आपने पहले ही देख लिया था। और क्या-क्या होता है? अंडे की जर्दी में लोहा पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, गंधक पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, सोडियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम की प्रचुरता होती है वो अंडे के किस भाग में होती है? तो वो सफ़ेद भाग में होती है। और जर्दी में क्या-क्या पाया जाता है? तो लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि जो खनिज लवण होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं अंडे में। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला क्या आ जाता है आपका? अगला आ जाता है विटामिन। विटामिन क्या पाया जाता है अंडे में? तो जो अंडा होता है, अंडे में जो विटामिन ए है ये बहुत ही उत्तम कोटि का होता है। मतलब जो विटामिन होता है, विटामिन ए की प्राप्ति कहाँ से होती है? अंडे से। तो अंडे में विटामिन ए की प्राप्ति का उत्तम साधन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या होता है कि सूर्य की रोशनी में रखने पर कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में बदल जाता है और अंडे के पीले भाग में विटामिन बी1 और सफ़ेद भाग में विटामिन बी2 पाया जाता है। तो अंडे के पीले भाग में कौन सा विटामिन? अंडे के पीले भाग में विटामिन बी1 और अंडे के सफ़ेद भाग में विटामिन बी2 पाया जाता है।
ये दोनों विटामिनों को आपको ध्यान रखना है। साथ में ही क्या ध्यान रखना है कि सूर्य की रोशनी में रखने पर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में बदल जाता है। और सबसे उत्तम स्रोत कौन-सा होता है? किस विटामिन का उत्तम स्रोत है अंडा? तो अंडा विटामिन ए का उत्तम स्रोत होता है। इसमें पानी कितना होता है या जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 74% जो है जल पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पर होता है? तो ये होता है सफ़ेद भाग में। जो जल की मात्रा होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो वो होती है सफ़ेद भाग में। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए रासायनिक घोल उत्तम होता है। वो रासायनिक घोल कौन-सा है? तो वो जो रासायनिक घोल है वो है आपका सोडियम सिलिकेट। तो लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक घोल सोडियम सिलिकेट का उपयोग अच्छा होता है। या फिर क्या कर सकते हैं, तेल के प्रयोग में भी इसका तेल के लेप का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। आगे क्या है कि अंडा 52 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है और 70 डिग्री सेल्सियस पर संपूर्ण अंडा जो है वो जम जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। क्या कि अंडा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है? तो वो आपका शुरू हो जाता है 52 डिग्री सेल्सियस पर। और जो एकदम से जम ही जाता है वो कितने पर जम जाता है? तो वो 70 डिग्री सेल्सियस पर अंडा पूरी तरह से जम जाता है। तो ये था हमारा पूरा अंडे के बारे में। यहाँ पे जो भी आपको प्रोटीन, विटामिन और जो भी आपको पोषक तत्व, खनिज लवण जो भी बताए गए हैं, इन सबको आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन-कौन सी लेयर पाई जाती हैं, अंडे में कौन-कौन सी लेयर पाई जाती हैं। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये अंडे का वज़न कितना होता है, जर्दी कितनी होती है, छिलके का भाग कितना होता है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो हमने अंडे को पूरा समाप्त कर लिया है। अंडे में जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके यहीं से बनने वाले हैं, तो सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो बस आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।